बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की सेकंड क्लास के अंदर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फर्स्ट क्लास के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। जल्दी से जाके वो वीडियो देखें और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर मूव हों। हम एक्सेल करेंगे तो सही, लेकिन थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा ट्रिकी तरीके से करेंगे ताकि हम कम वक्त के अंदर मैक्सिमम काम एक्सेल के ऊपर रिप्रेजेंट करवा सकें। इस वक्त मैं यहाँ पर आपके सामने अपनी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्क्रीन ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास ये एक डमी डाटा है और इस डमी डाटा के अंदर मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे मैंने सीरियल नंबर, नेम, ये कुछ मार्क्स हैं सब्जेक्ट के, देन टोटल और एवरेज लिखा हुआ है। इसके ऊपर हम ये सारी चीज़ें अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये फ़ॉन्ट की टैब आ जाती है। फ़ॉन्ट की टैब के अंदर क्या होता है कि हम कट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट कर सकते हैं चीज़ों को। जैसे कंट्रोल सी की मदद से आप कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल एक्स की मदद से आप कट कर सकते हैं और कंट्रोल वी की मदद से आप पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फ़ॉन्ट की टैब आ जाती है। फ़ॉन्ट की टैब का क्या मकसद है, जैसे आपके पास ये एक नेम लिखा हुआ है ना, ये नेम का कॉलम है, ठीक है। इसके अंदर मैंने डमी नेम डाले हुए हैं, तो ये फ़ॉन्ट ही कहलाते हैं। आप इनका साइज, स्टाइल, कलर चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ये सारी चीज़ें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस की थी। उस वीडियो का लिंक भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर उसको देख सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास, ठीक, इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं हम। थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ अपने शीट को ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। यहाँ से सारे का सारा कॉलम मैं चूज़ करता हूँ। अच्छा, अगर आप एक ही बार सारे कॉलम को चूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करें, पूरे का पूरा कॉलम मतलब स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप स्पेसिफिक डाटा चाहते हैं तो आप ऐसे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या आप शिफ्ट की मदद से एरो डाउन का ये जो बटन है इसके ज़रिए आप सिलेक्शन कर सकते हैं अपने डाटा की। सबसे पहले हम फ़ॉन्ट का स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। जैसे मैं ये एरियल ब्लैक करता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा। इसका साइज़ हम ज़्यादा कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। अच्छा, इसमें ना एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम कैपिटल लेटर के अंदर और स्मॉल लेटर के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपने फ़ॉन्ट को, लेकिन आप सिंपल तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ऐसा नहीं कर सकते। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आपको फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फार्मूला के ज़रिए आप इस कॉलम का रेफरेंस देकर अप्लाई कर सकते हैं ये चीज़। फर्दर मोर ये चीज़ें हम आगे चलकर भी देखेंगे। उसके बाद ये हमारे पास बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन है। देन हमारे पास ये बॉर्डर आ जाते हैं। सपोज करें मैं थोड़ा सा इसको इस साइड पे मूव कर लेता हूँ। मैं इतनी सेल के ऊपर बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करूँगा, ऑल बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, सबके ऊपर ये बॉर्डर अप्लाई होकर आ जाएगा। इसी तरीके से मैं अगर रिमूव करना चाहता हूँ, नो बॉर्डर पे क्लिक करूँगा, रिमूव हो जाएगा। देन आप इसके नीचे, मतलब किसी सेल के नीचे बॉर्डर लगाना चाहते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ, बॉटम बॉर्डर पे क्लिक करता हूँ तो ये इसके नीचे एक बॉर्डर लग जाएगा। इसी तरीके से आप टॉप के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं, लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे लगा सकते हैं। देन ड्रा कर सकते हैं आप अपनी मर्जी का बॉर्डर। जैसे मैं यहाँ पे भी बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो यहाँ पे भी मैं बॉर्डर लगा सकता हूँ इस तरीके से। आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहें तो ये लाइन कलर है, यहाँ से आप अपने बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मैं इसके ऊपर ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ। थोड़ा सा आप इसका स्टाइल भी चेंज करना चाहें तो आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। थोड़ी बार नीचे आता हूँ, लाइन स्टाइल है, यहाँ से अपनी मर्जी की थिकनेस चूज़ करें। जैसे मैंने थिक लाइन चूज़ किया तो आप इस तरीके से उसके ऊपर वो बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ये बिल्कुल अरेजर का ऑप्शन है, आप अरेज भी कर सकते हैं चीज़ों को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग ऐसे, या सिर्फ अगर आप इसको अरेज करना चाहते हैं इसके ऊपर क्लिक करें, ऐसे ये अरेज हो जाएगा सेल के हिसाब से। उसके बाद हमारे पास जी ये शेडिंग आ जाती है। आप किसी सेल के ऊपर शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक करें, यहाँ से आप ये शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के कलर के अकॉर्डिंग। उसके बाद फ़ॉन्ट का कलर है, आप फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऐसे जो भी आप कलर रखना चाहते हैं ये यहाँ पर अप्लाई होकर आ जाएगा। दिस इज सिंपल थिंग्स, सो वी शुड नॉट गो थ्रू। सो ये एक आपके पास हेडिंग है। हेडिंग के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे मैं हेडिंग को सेंटर में कर सकता हूँ, टॉप पे कर सकता हूँ, नीचे ला सकता हूँ। तो ये ऑप्शन इसलिए हम यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जी मैं फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक और शीट ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं अपना एक नेम लिख लेता हूँ।
कोई नाम लिख लेता हूँ, जैसे मैं नाम लिखता हूँ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर एक मैंने नाम लिखा, कंप्यूटर एक नाम लिखा है मैंने यहाँ पर। तो मैं इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के। मैं इसको सेंटर में पहले ले आता हूँ यहाँ से, और यहाँ से भी सेंटर में ले आता हूँ। देन आप यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। लाइक आप वर्टिकल लिखना चाहते हैं, आप हॉरिजॉन्टल लिखना चाहते हैं, रोटेट टेक्स्ट करना चाहते हैं, कोई भी डायरेक्शन आप यहाँ से चूज करेंगे ना, तो ये उस डायरेक्शन के हिसाब से आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा। तो ये काम होता है और इसका कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा हमारे पास जो लेफ्ट टू राइट टेक्स्ट डायरेक्शन है, दो डायरेक्शन होती हैं, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट। ये होता है कि अगर आप उर्दू में लिखना चाहते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और लेफ्ट से राइट की तरफ लिखना चाहते हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ जाता है लेफ्ट राइट सेंटर। देन हमारे पास इंडेंशन आ जाती है, हम चीज़ों को इंडेंट कर सकते हैं। जैसे मैं राइट से लेफ्ट करना चाहता हूं तो जितना करूंगा ये इधर होता जाएगा, और लेफ्ट से राइट करूंगा तो ये मेरे पास इधर होता जाएगा। उसके बाद रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे आपके पास ये नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैंने रैप टेक्स्ट अप्लाई किया हुआ है। अगर मैं इसको अनअप्लाई कर देता हूं तो कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले होगा, यानी कि ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट है ना, ये आपको पूरा नजर नहीं आएगा। अगर मैं इसको यहां से एक्सपेंड करूंगा आपको पूरा तो नजर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मसला एक जो बनेगा वो ये बनेगा कि ये जो अननेसेसरी स्पेस है ना, जिस स्पेस की हमें ज़रूरत नहीं, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि हमारा नाम इतना नहीं है, लेकिन नेम ऑफ स्टूडेंट की वजह से पूरे के पूरे उस कॉलम का साइज इंक्रीज हो गया। तो मैं इसको दोबारा डिक्रीज कर देता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मेरे पास सेम कॉलम के अंदर रैप होकर आ गया। मर्ज एंड सेंटर क्या चीज़ होती है? आप बहुत से सेल को एक सेल के अंदर मर्ज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूं, मर्ज एंड सेंटर अप्लाई करता हूं, तो मेरे पास ये एक सेल में कन्वर्ट हो गया। मैं यहां पे लिखता हूं कंप्यूटर ऑपरेटर कोर्स। ये मैं बेसिकली एक टेबल बनाना चाहता हूं, उसके ऊपर मैं एक हेडिंग देना चाहता हूं, तो मैं कुछ इस तरीके से हेडिंग दे सकता हूं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसलिए हम रैप और टेक्स्ट का यूज करते हैं। देन उसके बाद हमारे पास नंबर सिस्टम आ जाता है। जैसे मैं एक कॉलम चूज करता हूं यहां से, ये कॉलम मैंने यहां से चूज किया, ये मेरे पास सारे ऑप्शन है। ये जर्नल एसटीज जो लिखा हुआ है, ये जर्नल के अंदर लिखा हुआ है। आप नंबर के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऐसे ये 67.00 नंबर के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। करेंसी के अंदर करना चाहते हैं तो साथ में $साइन अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा आप शॉर्ट डेट के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये अगेन डेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप टाइम के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से कोई भी ऑप्शन चूज करते हैं ना, ये उस ऑप्शन के अंदर अप्लाई हो जाएगा। देन हमारे पास करेंसी के स्टाइल आ जाते हैं, जैसे $साइन, यूरो साइन है, हमारे पास चाइनीज युआन है। इसी तरह ये मुख्तलिफ करेंसीज हैं। आप इनको, जैसे मैं युआन अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा। उसके ऊपर आप डिफरेंट करेंसीज अप्लाई कर सकते हैं। परसेंटेज अप्लाई करना चाहते हैं, परसेंटेज पे क्लिक करें, परसेंटेज इसके ऊपर अप्लाई होकर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैं कंट्रोल वी की मदद से वापस आ जाता हूँ। आपके पास है कोमा, अगर आप कोमा स्टाइल में ऐसे लिखना चाहते हैं तो कोमा स्टाइल में लिख जाएं। ये जो इशारिया के आगे रकम होती है ना, ये डेसिमल कहलाती है। आप इस डेसिमल को इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से इन ऑप्शन में से। उसके बाद मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। अब इसके ऊपर हम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। लाइक मेरे पास ये एक एवरेज का सेल है, ठीक है, इस एवरेज के सेल के ऊपर मैं कंडीशंस अप्लाई करता हूँ। कंडीशन क्या होती हैं? रूल कुछ होते हैं जो हमने डिफाइन किए हुए हैं। लाइक मैं चाहता हूं कि वो लोग जिनके एवरेज के नंबर 60 से ज़्यादा हैं उनको हाईलाइट कर दो, जिनके 40 से कम है उनको हाईलाइट कर दो, जिनके 50 से ज़्यादा है उनको ये कलर दे दो, ये स्टाइल दे दो। दीज आर ऑल रूल्स जो हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मिलेंगे जाकर। आप इस पर क्लिक करें, हाईलाइट सेल रूल पे क्लिक करें, ग्रेटर देन पे क्लिक करें। जैसे मैं कहता हूं कि वो नंबर जो 60 से ज़्यादा है उनको हाईलाइट करो, और किस से हाईलाइट करो? ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दो, ताकि हमने उनको पास करना है, बाकियों को फिल करना है। तो ये देखिए, जो हमारे पास 60 से ऊपर थे उसको उसने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो लोग जिनके लेस देन है, किस से 55 से हम कह देते हैं लेस देन, उनको रेड से हाईलाइट कर दो। तो ये इस तरीके से हाईलाइट हमें कर दे देगा। इसी तरीके से आपके पास मल्टीपल रूल है, बिटवीन है,
50 और 60 के दरमियान जो आते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हैं। इक्वल टू हैं कि यानी कि जो 60 के इक्वल हैं उनको हाईलाइट कर दो। टेक्स्ट दैट कंटेन, जहाँ जैसे ये मेरे पास ABC लिखा हुआ है तो मैं कहता हूँ जहाँ पे C लिखा हुआ हो उसको हाईलाइट कर दो। देन हमारे पास डाटा डेट होती है जहाँ पे वो उसको हाईलाइट कर दो। डुप्लीकेट वैल्यू है जहाँ पे एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है एक कॉलम के अंदर, उसको हाईलाइट कर दो। इसी तरह टॉप 10%, बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, ये सारे रूल आप अप्लाई करके देख सकते हैं। देन आपके पास डाटा बार्स आ जाती हैं। ठीक है, आप इनमें से जैसे मैं यहाँ पे ये वाला कॉलम चूज कर सकता हूँ, इसके ऊपर मैं डाटा बार अप्लाई करके देख लेता हूँ। ठीक है, देखें जितना ज़्यादा वैल्यू होंगी डाटा बार भी उतनी ज़्यादा इंक्रीज होकर मेरे सामने आ जाएंगी, जितनी कम वैल्यू होंगी डाटा बार भी उतनी कम मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। सेम इसी तरीके से आप ये कलर स्कीम जो होती हैं ये अप्लाई कर सकते हैं। इन आइकन के सेट के अंदर में से कोई सेट यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। अपना कोई रूल बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हैं अपनी मर्जी से। उसके बाद जी हमारे पास फॉर्मेट अ टेबल आ गया। अगर हम इसको एक प्रोफेशनल टेबल के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हैं, मैं इसको नॉर्मल के अंदर वो कन्वर्ट कर लेता हूँ या मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ तो नॉर्मल आ जाएगा। सारा मैं टेबल यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद जी आप फॉर्मेट अ टेबल कर सकते हैं। पहले आपको इसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। मैं कंट्रोल T करता हूँ। टेबल की जो शॉर्टकट की होती है ये ऑटोमेटिक D5 से लेकर J10 तक सिलेक्ट कर लेगा। D5 से लेकर J10 तक हमारा टेबल जा रहा है तो ये ऑटोमेटिक उसको डिडक्ट कर लेगा और डिडक्ट करके उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए हमारे पास प्रोफेशनल टेबल है लेकिन ये कुछ कलर नज़र नहीं आ रहा है तो मैं क्या करता हूँ, होम के अंदर आकर इसको यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। ये वाला मैं अप्लाई कर लेता हूँ इसके ऊपर। अच्छा, जैसे ही हम टेबल पर क्लिक करते हैं एंड पे टेबल डिज़ाइन ओपन हो गया है। यहाँ से आप अपनी मर्जी का डिज़ाइन दे सकते हैं। टेबल का आप जो भी डिज़ाइन देना चाहें इसको ऐसे डिज़ाइन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। देन जो उसके बाद ये कुछ रिमूव डुप्लीकेट्स हैं, कन्वर्ट टू रेंज वगैरह हैं, कुछ बेसिक सेटिंग है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास सेल का स्टाइल है। अगर हम किसी स्पेसिफिक सेल का स्टाइल चेंज करना चाहें तो हम यहाँ से उसका कलर वगैरह ऐसे चेंज कर सकते हैं अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। इंसर्ट डिलीट, ये क्या होता है कि ये जो एक सेल होता है ना, फर्क करें मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करना चाहता हूँ तो मैं राइट क्लिक करूँ, इंसर्ट का ऑप्शन आएगा, मैं इंसर्ट कर लूँ, या फिर मैं इस इंसर्ट पे जाऊं और मैं इसको कहूं कि मुझे कोई कॉलम ऐड करना है या फिर मुझे कोई रो ऐड करनी है तो ये मुझे बता देगा और उसके अकॉर्डिंग मैं ऐड कर लूँगा। सेम इसी तरीके से आप रो और कॉलम और सेल को डिलीट भी कर सकते हैं। पूरी की पूरी शीट को डिलीट करना चाहें तो आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, ये पूरी की पूरी जो शीट है ना ये डिलीट हो जाएगी हमारे पास से। फॉर्मेट का क्या मतलब होता है कि आप रो की हाइट और विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ इसको कि ऑटोमेटिक रो की हाइट जो है वो एडजस्ट कर दो, तो ऑटोमेटिक जितनी ज़रूरत होगी ये उसके हिसाब से एडजस्ट करके मुझे दे देगा। इसी तरह विड्थ भी एडजस्ट कर सकते हैं। देन आप प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं अपनी शीट को। जैसे ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे मैं पासवर्ड लगाऊंगा अपनी मर्जी का। इनमें से चीज़ें बताऊंगा किन किन की इजाज़त है और किन किन की इजाज़त नहीं है। मतलब एक नया यूज़र आएगा या मैं किसी को ये शीट सेंड करूँगा, उसके पास पासवर्ड होगा तो वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकेगा, वरना जहाँ से मैंने जिस ऑपरेशन की इजाज़त दी होगी ना बस वो उसी ऑपरेशन को अप्लाई कर सकेगा, उसके अलावा वो इसके ऊपर कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकेगा। ये होता है प्रोटेक्ट शीट जी आपके पास। देन हमारे पास आ जाता है फिल्टर का ऑप्शन, हमारे पास सम, एवरेज, काउंट नंबर, मैक्स, मीन, मोर, ये कुछ फार्मूलाज होते हैं जिनको हम डिटेल के साथ इसके अलावा भी होते हैं। इफ़ होता है, इफ़ ग्रेड्स होता है, एंड का फार्मूला, नार का फार्मूला, एज कैलकुलेशन, वो सारे फार्मूले हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। देन हमारे पास आ जाता है, हम इसको सेल को डाउन कर सकते हैं, शिफ्ट लेफ्ट राइट और अप कर सकते हैं। सीरीज़ की बात करें तो हमने पिछली वीडियो के अंदर सीरीज़ के ज़रिए सीरियल नंबर ऐड करना बताया था। फिर मैं कह रहा हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, जस्ट 13 मिनट की वीडियो है, 13 मिनट की वीडियो है, उसमें कंप्लीट बेसिक मैंने बताया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में।
अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाकर आप देख सकते हैं। जस्टिफाई क्या चीज़ होती है कि अगर आपके शीट के अंदर कुछ इंग्लिश के टेक्स्ट लिखे होते हैं तो आप उनको जस्टिफाई कर सकते हैं। फ्लैश फिल का मतलब क्या होता है, ये सारी चीज़ें ना हम वक्तन फवक्तन अपनी शीट के अंदर ऐड करते जाएंगे। फिलहाल मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। फ्लैश फिल होता है जहाँ पे नल वैल्यू होते हैं ना हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर, उनको हम बाकी सेल की निस्बत से, जैसे मेरे पास ये एक कॉलम है, यहाँ पे कोई नल वैल्यू होगी जिसके अंदर वैल्यू नहीं होगी, तो ये ऊपर वाले सेल और नीचे वाले सेल की बेस के ऊपर उस नल वैल्यू को फिल कर देगा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये फॉर्मेट होती है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो ये सेम चीज़ आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप एरो पे क्लिक करें तो यहाँ से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ 3 वाली यहाँ पे रो हाइड हो जाए, तो 3 वाली रो यहाँ पे हाइड हो जाएगी। ना सिर्फ वो हाइड होगी, उसके साथ जितना डाटा होगा वो भी हाइड हो जाएगा। मैं कहता हूँ सारी की सारी यहाँ से ना हाइड हो जाए, हो जाएंगी, सिर्फ 1 रहे। ओके करता हूँ, सिर्फ 1 रहेगी, बाकी सारी हाइड हो जाएंगी। शो करवाना चाहता हूँ, आप सिलेक्ट ऑल करें, ओके करें, सारी की सारी मेरे पास शो होकर ऐसे डिस्प्ले हो जाएंगी। देन आप स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट इसको कर सकते हैं। देन आप सॉर्ट बाय कलर भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे किसी एक सेल का कलर देता हूँ अपनी मर्जी का, उसको दे लेता हूँ मैं ये ग्रीन कलर। अब मैं कहता हूँ कि तुम ऐसा करो, इसको सॉर्ट करो बाय कलर, कलर फिल करता हूँ, वो कलर ऊपर आ जाएगा, बाकी जो कलर हैं वो नीचे चले जाएंगे। देन इसी तरीके से हम फिल्टर बाय कलर कर सकते हैं कि सिर्फ ग्रीन वाले रहें, बाकी सारे हाइड हो जाएं। ग्रीन वाला रहेगा, बाकी सारे मेरे पास हाइड हो जाएंगे। तो आपके पास जितने कलर होंगे ना वो आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, अपनी शीट के अंदर कुछ चीज़ फाइंड करना चाहते हैं, उसको फाइंड कर सकते हैं। मैं कहता हूँ जहाँ पे भी बी लिखा हुआ है ना उसको फाइंड करो, तो ये देखें ऑटोमेटिक इसने सेलेक्ट कर लिया। मैं कहता हूँ अब इसकी जगह पे मेरा नेम रिप्लेस कर दो, रिप्लेस पे फाइंड रिप्लेस पे क्लिक करूँगा, ओके बैटरी रिप्लेस पे क्लिक करूंगा तो वहां पे मेरा नेम ऑटोमेटिकली रिप्लेस होकर आ जाएगा। देन हमारे पास जी एड-इन्स होते हैं। जैसे मैंने ये चैट जीपीटी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर ऐड किया, तो आप भी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर एड-इन्स की मदद से ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास इंटरनेट का उस वक्त होना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारे पास कंप्लीट होम टैब थी। अगर आपको इनमें से किसी चीज़ की समझ नहीं आई है तो आप फ्रीली मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझसे इंस्टा के ऊपर भी पूछ सकते हैं, इंस्टा की प्रोफाइल भी मैं नीचे मेंशन कर दूंगा अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर। देन आप अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है ना तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी है, या कहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट कर सके अपनी वीडियो के अंदर। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। नेज़ दोस्तों को रिकमेंड करें जो अभी बेसिक ऑफिस मैनेजमेंट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का सीख रहे हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।